हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो आज हमारा जो पेशेंट है वो मैथ है और काफ़ी सारे ऑपरेशंस हम आज मैथ्स पे करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी ये जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर्स के सीरीज का ये जो टॉपिक है ये मैथ्स के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे इंटेलिजेंस चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर भी आता है जो मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और हमारे एग्जाम में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं जिनको हम कंबाइन करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैथ्स के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये मैथ्स के रूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता क्या है। ठीक है, सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर बेसिकली द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग नंबर्स एंड डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, बेसिकली जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है इसमें आपको मैथ्स के एक इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, उनमें कुछ सिंबल्स का यूज किया हुआ होता है। आपको इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं फर्स्ट में ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आपको आगे जाके काफी ज्यादा मुश्किल ना हो। सबसे पहली बात ये है कि हो सकता है कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो सिंबल्स दिए हुए हैं आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें जिन सिंबल्स का यूज किया गया है आपको उनके जगह पर दूसरे सिंबल्स को रखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो सिंबल्स चेंज होंगे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन में इन रूल्स को दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी बनते हैं जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो आपके इक्वेशन दिए हुए होते हैं वहां पे आपके सिंबल्स का यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा वो कुछ लेटर्स का यूज कर सकता है, P, Q, R, S, T, और उसमें एक कंडीशन हो सकती है कि अगर P इज इक्वल टू प्लस है, Q इज इक्वल टू माइनस है, तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और ये काफी आसान है, आपको एक बार ये वीडियो देखकर बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दिया है, लिख दिया है रूल क्या है, हमें इस चैप्टर में कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। तो बस एक ही रूल है इस चैप्टर का मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, जो है वी बोर्ड मास। ठीक है, आपने काफी सारे चैप्टर्स में, आपने काफी वीडियोस में ये रूल्स देखे भी होंगे। आपने अपने क्लास 6, 7, 8 इन सारे क्लासेस में आपके जो मैथ्स के सिलेबस होते हैं उनमें सिंप्लीफिकेशन का ये रूल सबसे बेसिक रूल है जिसको आपको ये फॉलो करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वी बोर्ड मास रूल क्या होता है। ठीक है, एक बार अगर आप इस रूल को समझ जाते हैं तो आपके लिए ये फिर बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रूल्स को समझाऊंगी। इन रूल्स में ये दिया हुआ है V बोर्ड मास, V इज इक्वल टू विनिकुलम, या फिर हम इसे बोलते हैं बार। ठीक है, बार क्या होता है? बार एक सिंबल होता है जो किसी भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 24 + 4 - 6 × 4। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन को लिखा है बट मैंने क्या किया, 24 + 4 के ऊपर बार लगा दिया, विनिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो। मतलब एक स्पेशल सिंबल है जो सबसे पहले क्या करता है, आपको सिंप्लीफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है इसको शो करता है। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वी बोर्ड मास का जो रूल है उसमें आपका जो लेफ्ट कॉर्नर होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो सब्ट्रैक्शन टाइप का यानी जो राइट साइड का एंड होता है ये होता है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब आप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ के जो भी सिंबल्स है उनको यूज करना है। अगर आपके किसी इक्वेशन में ये सारे सिंबल्स बने हैं, सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है, देन ब्रैकेट। ठीक है, तो बार आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, विनिकुलम। मतलब ये अगर किसी स्पेशल नंबर पे लिखा हुआ है तो इसमें अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन के रूल में सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 × 4 करना है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 28 माइनस 6 इंटू 4, नेक्स्ट लाइन में होगा 28, क्योंकि बार हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 4 जा 24। इसका मतलब है 28 माइनस 24 आपका लास्ट में जो ऑप्शन जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, हमने V को पढ़ लिया है, विनकलम क्या होता है, दैट मीन्स बार क्या होता है। बार अगर लगा हुआ है किसी इक्वेशन में तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बार को यानी विनकलम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ये होता है B इज इक्वल टू ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रैकेट्स होता है ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया भी है कि जो ब्रैकेट होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होता है ये, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट है। इसके बाद आता है कुछ इस टाइप के शेप का ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, और फिर आता है हमारा इस शेप का ब्रैकेट, ये होता है लार्ज ब्रैकेट या फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। तो अगर हमारे क्वेश्चन में इन तीनों ब्रैकेट्स को मेंशन किया गया है, मतलब हमारा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें ये तीनों सिंबल्स बनते हैं, तब हम क्या करें, कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। बार के बाद हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन बार के बाद हमें कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, बीच वाले, लास्ट वाले या फर्स्ट वाले। तो ये बहुत ही इजी है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो ब्रैकेट है ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ये है मिडिल, ठीक है, मिडिल बोल सकते हैं इसे। ये जो ब्रैकेट है ये है लार्ज ब्रैकेट बोल सकते हैं या सबसे बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके 3 ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट जो कि स्मॉल ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 6 + 4 8 माइनस मिडिल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया 2 + 5। ठीक है, अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें तीनों ब्रैकेट्स के यूज किए गए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटे ब्रैकेट को यानी सबसे अंदर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बाहर की चीज़ों को, बाहर के सॉल्यूशंस, बाहर के जो क्वेश्चन है उनको एज इट इज रख दूंगी। ठीक है, 8 माइनस, और हमारा ये ब्रैकेट के अंदर का जो है ये क्या है 6 + 4। 6 + 4 हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर 6 + 4 हो जाएगा 10, ये 2 + 5 मैं एज इट इज रख देती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हमारा छोटा ब्रैकेट इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है, अंदर जो भी क्वेश्चन थे हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं, तो अब हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा 8। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर में एक साइन दिख रहा है हमें माइनस का। आपको पता है कि जब भी हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो बाहर जो भी, ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसके साथ वो मल्टीप्लाई में होता है। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब हम प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो होता है प्लस, जो आंसर हमारा आएगा वो प्लस में आएगा। जब हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस से तो हमारा आंसर आता है माइनस। ठीक है, और जब हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस से तो आंसर आता है हमारा प्लस, बट वहां जो साइन लगेगा वो अकॉर्डिंग टू द लार्जर नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 - 16, ठीक है, -10 - 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है इन दोनों में माइनस है। मैंने बताया कि जब आप माइनस माइनस के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका वहां पे आंसर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ -10 + -16 है, माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 26, बट जो साइन लगेगा ये माइनस का लगेगा क्योंकि इन दोनों, ठीक है, इन दोनों ही जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं इनमें 16 क्या है, लार्जर नंबर है। और किसी भी इक्वेशन में जब आपके लार्जर नंबर में माइनस का साइन हो और आप उसको छोटे नंबर से प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे आपके जो आंसर बनेंगे उसमें हमेशा बड़े वाले के सामने के साइन को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि जब भी आपके कोई इक्वेशन होंगे जिनमें एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर हो और बड़े नंबर के सामने प्लस हो या बड़े नंबर के सामने माइनस हो, ये जो हमारा आंसर आएगा ये उसी साइन को फॉलो करेगा जो हमारे बड़े नंबर के पास में सामने में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने देखा
कि बाहर में माइनस का साइन है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बाहर में माइनस है और अंदर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स अंदर में प्लस है। तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो मैंने बताया प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 मिडिल ब्रैकेट, क्योंकि छोटे वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। 2 + 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इट मीन्स 10 - 8 हो जाएगा। और बेसिकली आप देख रहे हो कि जो बड़ा नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी आपके लार्जर नंबर में ग्रेटर नंबर जो है अगर उसके सामने माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, मैंने बताया कि जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो ऑलवेज क्या होगा, माइनस, साइन वही लगेगा जो ग्रेटर नंबर के पास है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा 2 और साइन लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 10 हमारा 8 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कंपैरिजन में तो ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम मिडिल ब्रैकेट को चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको पूरा सॉल्व कर लिया है, अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बचा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सॉरी मुझे यहाँ पे एक साइन लगा लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया, अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन के साइन में रहेगा, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा अगर मैंने साइन नहीं लगाया है तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैंने प्लस का साइन लगा लिया है तो ये 2 + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी आपके नंबर माइनस, प्लस और प्लस में हो तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले एडिशन करना होता है। तो आप पहले ये चेक करिएगा कि 5 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, 2 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, और इस 2 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। दैट मीन्स ये कि 5 और 2 ये दोनों एडिशन के फॉर्म में है बट ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो पहले हमें एडिशन को करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम 5 को इस 2 के साथ प्लस करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, 5 + 2 यहाँ पे होगा, ये जो 5 है ये इसके साथ प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा -2, एज इट इज रख देते हैं, 5 + 2 हमारा हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 हमारा ग्रेटर नंबर है और 2 हमारा स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ जो आंसर बनेगा ये आ जाएगा 5। ये ब्रैकेट भी हम क्लोज कर लेंगे क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया है, और 7 में हमने 2 को माइनस किया तो 5 आया, क्योंकि 7 हमारा ग्रेटर नंबर था इसलिए 7 के सामने प्लस का साइन था और हमने भी क्या किया, अपने आंसर में प्लस की साइन को ही लगाया है, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा अभी, ब्रैकेट्स, ठीक है। 3 ब्रैकेट्स थे, स्मॉल, मिडिल और लार्ज, ठीक है। तीनों ब्रैकेट्स का हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है, अगर ऑपरेशंस में हमारे तीनों ब्रैकेट्स हों तो किस टाइप से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। आप स्टेप वाइज ही करिएगा ताकि कहीं पे भी कोई गलती ना हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं ओ। ओ इज स्टैंड फॉर ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑफ का जो मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन ही है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमारा यहाँ पे आ रहा है, बट अगर किसी कंडीशन में डिवाइड से पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है, डिवाइड से पहले, तो हम उसे ऑफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑफ का मतलब ही हो जाता है कि वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है 5 of 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता है तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करते, बट यहाँ पे ऑफ के फॉर्म में है इसलिए हमें पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 6 जा या 6 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा हमारा आंसर 15। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो रूल है ये बनता है डिवाइड का, डी स्टैंड फॉर डिवीजन और डिवाइड। तो इसका साइन बनता है ऐसे कुछ इस तरीके से, और हम जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ क्वेश्चन हो सकता है जैसे 5 × 6, जैसे मैंने अभी लिया 5 × 6 और डिवाइड बाई 2 + 3, ठीक है।
तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको ये रूल्स पता नहीं होता है, वो पहले ये कर लेते हैं कि मैं 2 + 3 को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 5 जो हो जाएगा 30, फिर आपस में डिवाइड कर दूंगा, ईजी हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 6। बिल्कुल गलत, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड देन मल्टीप्लिकेशन देन प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा 5 × 6, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा 3 + 3। अब हमको पता है कि जब हमने डिवीजन को सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, 5 3 15 + 3, तो 15 + 3 हो जाएगा हमारा 18। ये है हमारा सही आंसर, ठीक है। आपने देखा अगर हम गलत तरीके से कर रहे थे तो तब हमारा आंसर 15 आ रहा था और अब हमारा आंसर 18 आ रहा है। तो जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि बोर्ड मास को फॉलो करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आना ही है, प्लस माइनस तो हो ही रहा है, नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर नंबर बड़े हैं तो और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसी रूल को फॉलो करिएगा, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ये है एम। एम इज स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। तो जैसे हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे, मल्टीप्लाई हमको कब करना है, डिवीजन के बाद और एडिशन से पहले। तो जैसे हमने यहाँ पे ही देख लिया, मल्टीप्लाई कब हम किए, जब हमने डिवाइड कर लिया 6 को 2 से, और जो भी हमारा आंसर आया, जैसे प्लस और डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस, दो साइंस हमारे पास बच रहे थे, तो हमने एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन को किया, क्योंकि एडिशन से पहले का स्टेप हमारा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए 6 + 3 × 4 - 6, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एडिशन करना है या पहले सब्ट्रैक्शन करना है? नहीं मैम, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन भी है, दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 + 3 4 12 - 6, आपने इसे सॉल्व कर लिया है, क्योंकि आपका यहाँ पे कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, एडिशन का। तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एडिशन। तो 12 + 6 = 18, 18 - 6, क्योंकि हमने एडिशन को भी सॉल्व कर लिया, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। तो जब हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 18 - 6 हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, अगर आप यहाँ देखें तो 6 एक प्लस में हो और एक 6 माइनस में, आप यहाँ से कट करके भी 12 को आंसर में ला सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको रूल्स काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से आपको स्टार्ट करना है। और अगर आपके एक इक्वेशन में ये सारे सिंबल्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है, देन ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपके सारे आंसर्स काफी सही आने वाले हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड। देखिए, मैं आपको यहाँ पे यही समझा रही थी कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जिसमें आपके एक्चुअल जो रियल सिंबल्स हैं आपको उनको फॉलो नहीं करना है, उसके जगह पे आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल सिंबल्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसका मतलब उसके एक्सेप्शन में जो रखा गया है, ठीक है, उसके प्लेस पर जिसको लाया गया है, आपको उस सिंबल को यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंजेस करने हैं जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये बोल रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा नंबर है 45 9 3 15 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, मैं ये क्या करती हूँ, इन सिंबल्स को भी लिख लेती हूँ ताकि इजी रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, इफ प्लस मीन्स डिवाइड। अब आप देखिए प्लस कहाँ पे है, यहाँ आपको इसको रिप्लेस करना है डिवीजन से, ठीक है। मैंने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद दिया है माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन,
इसको भी हमने सॉल्व किया है, चेंज कर लिया। अब देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इस वाले मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस एंड डिवीजन मीन्स माइनस, डिवीजन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अगर आपके इक्वेशन में इस टाइप की कंडीशन हो देन गिव द वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूल चेक करेंगे, हमारा वी बोर्ड मास का रूल। सबसे पहले यहाँ पे क्या बार दिया है? नो। क्या ऑफ है? ब्रैकेट है? नो। क्या ऑफ है? नहीं। क्या है? डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। तो 45 डिवाइडेड बाय 9, हमारा जो आंसर हो जाएगा 9, 5 जो 45 होता है, इसलिए हम इसे सॉल्व करके लिख देते हैं 5 इंटू 3 प्लस 15 माइनस 2, ठीक है। अब क्योंकि हमने डिवीजन को सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनता है डिवीजन के बाद ये है मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन में हम देखेंगे 5 3 15 प्लस 15 माइनस 2, ठीक है। अब बचा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम सॉल्व करेंगे एडिशन को रूल के अकॉर्डिंग, देन हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। तो जब हम एडिशन को सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 15 हमारा हो जाएगा 30 और माइनस 2, दैट मीन्स हमारा जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा 28। चेक करिए क्या है आंसर में 28, यस, जो डी नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है 28। सो 28 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, कैसे रिप्लेस कर रहे हैं और फिर कैसे अरेंज करके उसे दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में बस ये देखते हैं, रूल तो लगा देते हैं बट उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर आपने सिंबल्स का यूज ही गलत किया है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, आपने किया कुछ है, तो सारे आंसर आपके गलत हो जाने हैं, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत वाइजली रखे जाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दिया हो और कुछ किसी का आंसर 40 आ रहा हो, किसी का 56 आ रहा हो, तो यहाँ पे उनको लगेगा भाई मेरा आंसर 56 आ रहा है और यहाँ पे है, तो वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, उसको टिक कर लेगा। बट नहीं, आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देन उसको आंसर करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ P डिनोट्स X मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यही मैं बोल रही थी कि आपका हो सकता है सिंबल्स की जगह पे कुछ लेटर्स का यूज किया जाए, किसी और भी सिंबल्स का यूज किया जाए, तो आपको उसमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। जो भी आपके लेटर्स दिए हैं आप उनको रिप्लेस करके उन सिंबल्स को रखिए जैसे आपने इसमें रखा है और फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रफ शीट में, ठीक है, जैसे आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम के पेपर में पीछे साइड आपका रफ शीट होता है, वहां पे सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो 12P 6M 15T 16B 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ P डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, P डिनोट कर रहा है किसको, मल्टीप्लीकेशन को। T डिनोट्स माइनस, T किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को। M डिनोट्स एडिशन, M डिनोट कर रहा है एडिशन को। B डिनोट्स डिवीजन, B किसको डिनोट कर रहा है, डिवीजन को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे क्या इसमें विनिकुलम या फिर बार दिया हुआ है, नो। क्या यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज किया है, नो। क्या यहाँ ऑफ का यूज किया है, नहीं। फिर हम बढ़ते हैं आगे डिवीजन में, क्या यहाँ पे डिवीजन का साइन है, यस, यहाँ पे डिवीजन का साइन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, बाकी को हम एज इट इज कर लेते हैं। 12 इंटू 6 प्लस 15 माइनस, अब हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 4 16 होता है, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन है, यस, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 12 5 60, 12 6 72, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 72, ठीक है। बाकी को हम एज इट इज उतारते हैं। अब हम चेक करते हैं, यहाँ एडिशन दिया है, यस, यहाँ पे एडिशन है, तो सब्ट्रैक्शन से पहले हमको क्या करना है, एडिशन। तो इसको जब हम प्लस कर लेंगे तो 5 2 हो जाएगा हमारा 7 और 1 और 7 हो जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 87 माइनस 4। 87 में जब 4 माइनस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 83। चेक करते हैं क्या ऑप्शन में 83 है, यस, 83 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन लेटर्स को चेंज कर लेना है सिंबल्स में, और सिंबल्स में चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को अच्छे से
कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इन 2 क्वेश्चंस को किया है, इसी तरीके के आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप एक रफ शीट पे क्या करिएगा, सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, इसका भी आप एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, आप सारे रूल्स को वहां पर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जब बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज क्या क्या देखा, हमारा जो टॉपिक था ये था मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अंदर हमने वी बोर्डमास का रूल पढ़ा, ये रूल कैसे फॉलो करना है, फर्स्ट में क्या आएगा, देन सेकंड में क्या आएगा, देन लास्ट में क्या आएगा। हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखा कि कौन कौन से रूल किस किस तरीके से फॉलो होने वाले हैं। मैंने ब्रैकेट्स को भी अच्छे से आपको क्लियर किया कि हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं और तीनों का यूज आपको कब कब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे करना है। अगर आपके तीनों ब्रैकेट्स एक ही ऑपरेशन में दिए हुए हैं तो आपको पहले किसे सॉल्व करना है, देन उसके बाद, और देन उसके बाद किसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके सिंप्लीफिकेशन से काफी बड़े बड़े या छोटे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके आइएगा। आई होप आपको आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया है, इससे आपके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।